ऋचा बेड पर पड़ी साड़ियों के ढेर को देखकर चिढ़ गई। अभी कुछ देर पहले ही तो वो सासू माँ का कमरा साफ करके गई थी। अब देखो, ऐसा लगता है यहाँ कोई तूफान आया हो। इस उम्र में भी ना उसकी सास का सजने का शौक गया है, ना घूमने का। अभी थोड़ी देर पहले अपनी खास सहेली और पड़ोसन को वे ये सब साड़ियाँ दिखा रही थी। असल में सुदेश आंटी के छोटे बेटे के यहाँ लड़का हुआ है। उसी के कुआं पूजन समारोह को लेकर उसकी सास तैयारियों में लगी हैं। उसके लिए कपड़े, खिलौने तो वे पहले ही ला चुकी हैं। साथ में शगुन भी तय हो चुका है। अब उनका श्रृंगार बाकी है। इतनी साड़ियों को रिजेक्ट करते हुए वे इस समय आंटी के साथ अपने लिए नई साड़ियाँ लेने निकल गई हैं। रही बात कमरे की तूफान की, उसके लिए बहू है ना। ससुर जी के कहने का जब उन पर कोई असर नहीं, तो ऋचा किस खेत की मूली है। आज लाडले बेटे को 8-10 हज़ार का चूना लगना तय है। उसी ने तो इनको खुली छूट दे रखी है। क्रेडिट कार्ड बनवाकर उनको थमाते हुए तो ज़रा भी नहीं सोचा। लेकिन अब जब वे उसका भरपूर लाभ उठा रही हैं, तो ऋचा और पिताजी के सामने अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। सोचा नहीं था माँ इतनी फिजूल खर्ची करेंगी। मैंने तो उन्हें कार्ड अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिया था, लेकिन वो तो इसका इस्तेमाल दूसरों पर रौब जमाने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए करती हैं। इस उम्र में उनसे ऐसी बचकानी हरकतों की आशा नहीं थी। जितनी साड़ियाँ उनके पास हैं, उसकी आधी भी ऋचा के पास नहीं है। फिर भी उनका मन साड़ियों से भरता ही नहीं। बाजार गई नहीं कि एक आध साड़ी तो वे ऐसे ही उठा लाती हैं। आज तो खास मौका है, उनकी बेस्ट फ्रेंड के पोते का फंक्शन है। उन्हें तो सबसे अच्छा दिखना ही है। जैसे सब वहाँ बच्चे को नहीं, उन्हें देख रहे आ रहे हैं। खैर, वे अपनी मनमानी करेंगी ये जानते हुए ऋचा अपना गुस्सा पी गई। कुछ दिनों बाद प्रोग्राम भी आ गया। पड़ोस के सब लोग तैयार होकर वेन्यू वाली जगह जाने भी लगे। उसकी सास दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी, क्योंकि अभी तक उनके परिवार को कोई औपचारिक इनविटेशन नहीं मिला था। जबकि बाकी सभी घरों में खुद आंटी और उनके बेटे ने निमंत्रण पत्र बांटे थे। उस समय तो आंटी ने यही बहाना बनाया था कि कार्ड कम पड़ गए हैं, इसीलिए कुछ लोगों को बेटा व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेजेगा। पर ना तो अभी तक उनके बेटे का कोई मैसेज आया, ना आंटी खुद कुछ कह कर गई। वे तो कब की जा चुकी हैं। ऋचा से रहा नहीं गया और वो बोली, माँ जी, जाकर साड़ी बदल लीजिए। आपको अभी तक समझ नहीं आया, वी आर नॉट इनवाइटेड। आप जो बात बात पर आंटी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, ये उसका उत्तर है। आशा है आप इससे कुछ सबक लेकर भविष्य में खुद में सुधार करेंगी। और वो खाना बनाने रसोई में चल दी, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी।